तो चलिए हम लोग जो है आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ, मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ of radius 1 meter, the difference between the kinetic energy at its highest and lowest position is, यानी जो बॉडी है वह मूव कर रहा है किस पे, वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे। यानी कंसीडर करते हैं एक सर्कुलर पाथ, एक कोई सर्कुलर पाथ है, इस पे जो है बॉडी मूव कर रहा है जिसका मास 1 kg है और हमें निकालना है जिसका रेडियस गिवन है। रेडियस जो है यहाँ से रेडियस दिया गया है 1 मीटर, यानी यह भी कितना हो जाएगा 1 मीटर। द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन। मान लेते हैं कि जो हाईएस्ट पोजीशन है इसको A एंड लोएस्ट पोजीशन को मान लेते हैं B। इन दोनों पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा काइनेटिक एनर्जी एट A एंड जो लोएस्ट पोजीशन पे है काइनेटिक एनर्जी एट B पॉइंट पे। तो दोनों का जो डिफरेंस पूछा गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एट इट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट पोजीशन। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी को निकाला जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसके इक्वल होता है, हाफ mv² के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट पे जब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A जो होगा वह हाफ mva के स्क्वायर, यहाँ की जो वेलोसिटी होगी। इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B जब निकालने जाएंगे तो हाफ m बॉटम में जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे v का स्क्वायर, ये हमें काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होगी। और फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमें डिफरेंस पता चलेगा। तो निश्चित रूप से टॉप पे कोई ऑब्जेक्ट जब वर्टिकल मोशन करता है सर्कुलर पाथ पे तो उसके टॉप और बॉटम की वेलोसिटी कितना होगा, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने बांध कर लटका दिया है, किसी ऑब्जेक्ट को जब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से अपने मीन पोजीशन की ओर लौटेगा और मूव करेगा। तो अगर यहाँ से इसको ब्रेकअप किया जाए तो इस पर लगने वाले फोर्स को देखें तो mg इसका वेट जो होगा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर यह थीटा एंगल बनाया है तो इस mg का एक कंपोनेंट इधर हमें प्राप्त होगा mg cos थीटा और इधर जो कंपोनेंट प्राप्त होगा जो है mg sin थीटा। तो कम से कम वह एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जाए कि ये घूमते घूमते जो है सर्किल को अचीव कर ले, यानी जब ये टॉप पे पहुंचेगा उस समय मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जिसमें कम से कम जो है उतना वेलोसिटी रहे कि ये टॉप पे पहुंच जाए। तो उसका वेट जो है mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और टेंशन भी जो है नीचे की तरफ एक्ट करेगा। इसका मतलब हुआ कि डाउनवर्ड फोर्स जो है mg प्लस टेंशन t, और चूंकि यह टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, यानी mv² डिवाइडेड बाई r के इक्वल होगा। यदि रेडियस को कंसीडर कर लेते हैं कि r रेडियस है तो चूंकि मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि जब वो सर्किल को अचीव कर ले, वर्टिकल पाथ पे रोटेट कर ले, तो चूंकि उस समय मिनिमम की बात हो रहा है तो जो स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा यह लगभग मिनिमम मतलब 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब mg बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, mv² डिवाइडेड बाई r, और यहाँ से m कैंसिल आउट, यानी वेलोसिटी उस समय जो है एट पॉइंट A की बात करें तो किसके इक्वल होगा, va √rg के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा उस समय की वेलोसिटी जो होगी va वो किसके इक्वल होगा, r इंटू g के इक्वल होगा, वेयर r इज द रेडियस होगा और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है।
अब बॉटम की बात किया जाए, बॉटम में वेलोसिटी कितना होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो होगी, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स mg होता है, कांस्टेंट फोर्स है, तो टॉप पे जितना मैकेनिकल एनर्जी होगा उतना ही बॉटम में मैकेनिकल एनर्जी होगा। और टॉप पे मैकेनिकल एनर्जी को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। चूँकि काइनेटिक एनर्जी टॉप की हम लोग निकाल चुके हैं, वेलोसिटी आर के इक्वल है, इसका मतलब टॉप पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, भी किसके इक्वल है, अंडर रूट आर जी, यानी हाफ एम आर जी के इक्वल हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी जो है एम जी एच के इक्वल होता है, यानी अगर रेडियस को हमने आर कंसीडर किया है तो आर प्लस आर दोनों जुट कर किसके इक्वल होगा, हाइट एच के इक्वल होगा, यानी एम जी एच के जगह कितना हो जाएगा 2r, आर प्लस आर दैट इज 2r। दिस इज कल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी की बात करें तो उस समय वेलोसिटी को मान लेते हैं हाफ एम वी वेलोसिटी है एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे जो है चूँकि हाइट 0 है तो इसलिए एम जी एच की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व किया जाए तो ये आपको जो है 2 एम जी आर प्लस हाफ एम जी आर ए मिलकर कितने इक्वल हो गया 5/2 एम आर जी इज इक्वल टू हाफ एम वी के स्क्वायर। यानी यहाँ से हमें पता चला कि जो बॉटम की वेलोसिटी है, यहाँ से देखिए हाफ एम कैंसिल आउट हो गया एंड वी वी इज इक्वल टू निकल कर आया अंडर रूट 5r(g)। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ऑब्जेक्ट जब वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो टॉप की वेलोसिटी अंडर रूट rg के इक्वल होता है और बॉटम की वेलोसिटी जो होगा vvo किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 5rg के इक्वल होता है। जब हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी टॉप की जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम वी ए किसके इक्वल है, आर जी, अंडर रूट आर जी यानी स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, आर जी के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से बॉटम में जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू हाफ एम और वी वी किसके इक्वल है, अंडर रूट 5rg के इक्वल है, यानी जो है स्क्वायर करेंगे तो ये 5rg के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम को बाहर निकाल लेते हैं 5rg माइनस rg, दिस इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 4rg और यहाँ से देखिए कैंसिल होकर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है किसके इक्वल है, 2mrg के इक्वल हमें प्राप्त हो रहा है। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, the difference between the kinetic energy at its highest and lowest position is। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो है 2mrg के इक्वल है। क्वेश्चंस में मास दिया हुआ है 2 इंटू मास कितना है 1 kg इंटू रेडियस कितना दिया गया है 1 मीटर एंड टेकिंग g को 10 मान लेते हैं, देन हमें जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो है वो 20 जूल के इक्वल प्राप्त हो रहा है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप समझ पाए हैं। यदि आसान तरीके से हम लोग समझें तो काइनेटिक एनर्जी जो है निकालते वक्त हमें वेलोसिटी की आवश्यकता पड़ेगी और वेलोसिटी टॉप का वेलोसिटी और बॉटम का वेलोसिटी जो है डिफरेंट होता है। टॉप की वेलोसिटी अंडर रूट rg के इक्वल होता है और बॉटम की वेलोसिटी जो होता है अंडर रूट 5rg के इक्वल होता है।
इस दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में रखते हैं और फिर उनका डिफरेंस करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है किसके इक्वल होता है, 2mRg के इक्वल होगा। और फिर जैसे क्वेश्चंस में डाटा दिया गया है उस डाटा को यदि पुट करते हैं तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 20 जूल के इक्वल होगा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चंस को समझ पाए हैं।